एटम 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 बहुत पढ़ लिया हमने। एटम एटम किसे कहते हैं हमने ये भी जान लिया स्टूडेंट, लेकिन एटम का नेचर क्या होता है, एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। सी स्टूडेंट, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं मैटर की बनी है एक्सेप्ट लाइट एंड साउंड। तो जो मैटर की बनी है वो डेफिनेटली एटम की भी बनी होंगी, बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। वी ऑल नो दैट। एटम कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता स्टूडेंट। मतलब अगर मैं कहूँ कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो ये बोलना मेरा गलत होगा। हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, डोंट वरी। लेकिन इतना जान लो मोस्ट ऑफ द एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब एक सिर्फ सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है स्टूडेंट, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है। जैसे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ये बंदा बड़ा अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब पागल है, और पागल तो कुछ भी कर सकता है ना। तो पागल तो कहीं भी रिएक्ट कर जाएगा, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो वैसे ये स्टूडेंट एटम के साथ भी सीन है। एटम बहुत रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये अनस्टेबल है। मतलब इट डू नॉट एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ये वेरी रिएक्टिव, अनस्टेबल, एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर देखा जाए इसका मतलब एक ही है स्टूडेंट। मतलब जब फर्दर डिस्कवरीज हुई तो लोगों को ये समझ में आया कि एटम भी डिवाइड हो सकता है, और एटम खुद 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का बना है। मतलब एटम जिस पार्टिकल के बने होते हैं उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, और एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ओके, जिसमें स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होते हैं। तो एटम का स्टेबल होना या एटम का अनस्टेबल होना, या एटम का फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करना या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करना, ये सारा गेम कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल बी द गेम चेंजर। हाउ? चलिए डिस्कस करते हैं। सी स्टूडेंट, ये एटम का डायग्राम है। ओके, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में आपने देख रखा है ना सन, तो सन को आप एटम का न्यूक्लियस समझ लो, और जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख लो, अब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है एटम में। ये तो हमने जान लिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ये बात मैं नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करूंगी फुल डिटेल में। फिलहाल आप इतना जान लो। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ एटम की जो शेल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक शेल कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑर्बिट, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं स्टूडेंट, जो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिट होता है, इसमें एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ना कम ना ज़्यादा। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटम के कम हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए या 4 हो गए, या 8 से ज़्यादा हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए या 12 हो गए, तो एटम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये रिएक्ट कर गया, अगर ये अनस्टेबल हो गया, तो हमने कह दिया कि एटम अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब फ्री स्टेट में पाया नहीं जाएगा। मतलब इट डू नॉट एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। अब जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना क्लियर विजन दे सकूं कि एटम अलोन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक आपको रफ व्यू दे दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम डीपली स्टडी करेंगे इस बात को लेकर। तो अब एटम करेगा क्या? ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, इनको चाहिए भाई साहब 8 होंगे तभी ये स्टेबल होंगे। मतलब अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन की डिग्री है तभी हम कहते हैं ये बंदा जॉब कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल ले लो, ऐसी ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा कर सकते हो, बहुत सारे इस फील्ड है। लेकिन सपोज कर लो इस बंदे के पास अगर एक अच्छी एजुकेशनल डिग्री है तभी ये जॉब कर सकता है, मतलब वो स्टेबल है अपने लाइफ में, है ना। तो एटम के साथ भी यही होता है स्टूडेंट, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये स्टेबल है अपने लाइफ में। अगर 7 आ गए, अगर 5 आ गया, अगर 6 आ गया, 8 के बिलो हो गए या 8 के अबव हो गए तो वो अनस्टेबल है, मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। तो सपोज कर लो स्टूडेंट, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 7 है, हमें कैसे पता चलेगा कौन से एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 है या 6 है, ये बात की बात है, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो, सपोज कर लो कि अगर 7 है, ठीक है, तो ये एटम हो गया आपका अनस्टेबल। अब एटम क्या करेगा, अब ये अपना स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेगा, मतलब ये अब स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान हर एक चीज़ स्टेबल होनी चाहती है ना। तो एटम अब स्टेबल होना चाहेगा, तो अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। फ्रेंडशिप कर लेगा मतलब ये बोलेगा कि भाई साहब मेरे में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आप मुझे एक काम करो, आप मुझे खुद में से एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। अगर आप मुझ में से एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ये एटम बोलेगा अपने दूसरे एटम को, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा भैया, क्योंकि 7 + 1 = 8, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये गेन कर लिया तो अब इसके पास टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ये स्टेबल हो गया। और ऐसे ही स्टूडेंट, जब एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम के अगर सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम जब अगर कंबाइन हुआ, जैसे समझ लो स्टूडेंट ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 टाइप ऑफ एटम चाहिए, ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन के एटम हो गए और ये भी एक ऑक्सीजन के एटम हो गए। ये दोनों ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो गए, और एक कंबाइन जो होते हैं स्टूडेंट, मतलब ये ऑक्सीजन खुद भी स्टेबल होना चाहेगा, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल होना चाहेगा, तो ये दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली। जैसे ये दोनों फ्रेंडशिप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, या तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये इस बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को जब 2 सिमिलर टाइप ऑफ एटम मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं तो हमने कह दिया इसे मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, डोंट वरी, कि हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन को कितने एटम की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, या कार्बन को कितने एटम की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बस अब इतना जान लो कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन से कम हुआ या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हुआ, हमको 8 इलेक्ट्रॉन एट एनी कॉस्ट चाहिए। कम हुआ या ज़्यादा हुआ मतलब वो एटम अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, मतलब वो बहुत रिएक्टिव हो जाएगा। देखो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है? सी स्टूडेंट, वेरी रिएक्टिव का मतलब है कि वो स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाएगा, किसी के साथ भी वो ज्वाइन कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, इसलिए हम कहते हैं वो बहुत रिएक्टिव है। तो इस टाइप के एटम अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं स्टूडेंट, एलिमेंट्स में कुछ ऐसे एटम हैं जो कि अलोन एग्जिस्ट करेंगे। अलोन एग्जिस्ट करेंगे मतलब वो एज ए सिंगल एटम फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, मतलब वो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो स्टेबल है, मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, किसी के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए कि भाई साहब आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे एटम को हम कहते हैं स्टूडेंट नोबल गैस, वैसे एलिमेंट को हम कहते हैं नोबल गैस। इसमें टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ओके,
सी स्टूडेंट, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी फिर से डिटेल में डिस्कस करूँगी, तो डोंट वरी। सी थर्ड है स्टूडेंट, एटम का नेचर क्या है कि एटम एग्जिस्ट करेगा या तो कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ सेम एलिमेंट या तो डिफरेंट एलिमेंट। देखो सेम एलिमेंट से अगर एटम कंबाइन होंगे तो हमने उसे कह दिया भाई साहब मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन हुए तो हमने उसे कह दिया कंपाउंड। लाइक H2 इज अ कंपाउंड, है ना। H2 मतलब 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1 टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हो गए ना डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन हो रहे हैं। 3 टाइप ऑफ एटम, 2 अलग टाइप ऑफ एटम कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए हमने उसे कह दिया H2O इज अ कंपाउंड, ठीक है। अब ये कंबाइन क्यों होते हैं, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ढूंढते रहते हैं कि भैया तुम एक दे दो मुझे तो मैं 8 हो जाऊंगा, या भैया मेरे पास ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन हो तो तुम मुझसे एक ले लो ताकि मैं 8 हो जाऊं, ओके। बिकॉज डूइंग सो एटम बिकम स्टेबल एंड कैन नॉट रिएक्ट वेरी इजली, ठीक है। देखो तो इन सब चीज़ों से, इतनी बड़ी राम कथा से हमें ये समझ में आया स्टूडेंट कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देख लो दुनिया में जितनी भी चीज़ें केमिकली रिएक्ट हो रही है ना, तो उसमें एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और एटम के कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट, तो वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं, ओके। तो सारा गेम चेंजर है, सारा खेला है इस इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बात कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन, वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन भी होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का कोई गेम नहीं होता है, वहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उनमें रिएक्शन होता है, वो बहुत हाई लेवल की केमिस्ट्री है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, 11th में या 12th में। सी सो मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई साहब एटम स्टेबल रहे या ना रहे, ये रहे या फिर ना रहे, मतलब कुछ एटम है जो स्टेबल है लेकिन ज़्यादातर एटम स्टेबल नहीं है। लेकिन भाई साहब मॉलिक्यूल तो स्टेबल होंगे, क्यों? हाँ भाई साहब मॉलिक्यूल तो स्टेबल होंगे क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बना ली ना, बॉन्ड बना ली, समझौता कर लिया। अगर इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इनसे उधार ले लेंगे, अगर इनके पास है तो ये इनको दे देंगे, तो बॉन्ड बना लिए तो ये एक मॉलिक्यूल हो गए, तो मतलब ये स्टेबल हो गए, ये इतना ईजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, इफ़ नॉट देन डोंट वरी, हम नेक्स्ट चैप्टर में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी, तो रेगुलर रिपीटेशन से आपको याद हो जाएगी। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।